हाय, आई एम सुशील शर्मा। आज मैं जा रहा था एक नई जर्नी में। मुझे मालूम था कि बरसात के मौसम में जंगलों में सड़कों के क्या हालात होते हैं और चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ने में ही जुनून और सुकून दोनों मिलता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जंगलों के कठिन रास्तों से गुजरते हुए, जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि बाइक चलाते हुए एक ही काम हो सकता है, या तो बाइक चला सकते हैं या प्रकृति को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। यहाँ पर पहुँचते हुए एक तेज बहाव के नाले के दर्शन हुए, जो कि एक निरंतर सड़क को दो भागों में बांट रहा था। यहाँ जैसे तैसे मैंने बाइक को पार किया हुआ, उसके बाद वह यहाँ रुककर यहाँ के दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। यहाँ चारों तरफ शांति ही शांति और तेज बहाव का नाला अपने आप में एक अलग ही आनंद दे रहा था। इसके बाद इसी नाले के साथ लगती सड़क में हम आगे बढ़े और जहाँ तक सड़क नाला साथ थे वहाँ तक आगे आगे बढ़ते रहे। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। कुछ दूरी के बाद सड़क और नाला दोनों की दिशा बदल गई। वहाँ पर मैंने सड़क पर बाइक खड़ी करके पैदल ही नाला पार करके जंगल की तरफ आगे बढ़ा। घर से थे चले तो ये बात हो गई। घर से थे चले तो ये बात हो गई। न जाने क्यों उनसे मुलाकात हो गई। नजरें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई कि हमें आशिकी आ गई। काफ़ी देर जंगल में घूमने के बाद मैं वापस चल पड़ा सड़क व बाइक की तरफ। बाइक के पास पहुंचने पर यहाँ का दृश्य अंतिम बार कैमरे में कैद करके मैं आगे बढ़ा। वहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर आगे आने पर यहाँ सड़क पर भारी स्लिप आया हुआ था, जहाँ से बाइक गाड़ी तो क्या पैदल रास्ता भी बंद था। परंतु यहाँ मदद के लिए मुझे 2 जवान मिले। उसके उपरांत हम तीनों ने मिलकर वहाँ पहले हल्का रास्ता बनाया हुआ, उसके बाद बाइक को चलाकर उठाकर किसी प्रकार से हम तीनों ने मिलकर बाइक को दूसरे किनारे के लिए निकाला। ये जवान यहाँ पर पौधारोपण क्षेत्र में खंभे बनाने का कार्य कर रहे थे। मैं भी यहाँ पर उसी क्षेत्र की इंस्पेक्शन हेतु आया था। अंत में इन्हें सारा कार्य बताकर इनका धन्यवाद कहकर वो अलविदा
कहकर आगे बढ़ा।